जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने पंचलाइट कहानी का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की भी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में पंचलाइट कहानी का सारांश पूरे के पूरे 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों अगर आप पंचलाइट कहानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, आप इसको कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से अंतिम तक देख लो, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद पंचलाइट कहानी सीधा आपके दिमाग में छप जाएगी। आपको इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जा करके बोर्ड एग्जाम में सीधा इस कहानी का सारांश लिख के 5 के 5 अंक पूरे में से पूरे हासिल करेंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आप सभी लोग वीडियो में ध्यान से अंतिम तक देखें और ध्यान से पूरे सारांश को सुनते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पंचलाइट कहानी का सारांश एग्जाम में कैसे लिखना है हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। आपको एग्जाम में हेडिंग बनाना है पंचलाइट कहानी का सारांश, और याद रहे हेडिंग आपको काले स्केच से ही बनाना है, लाल पेन का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद बस लिखना शुरू करना है कि पंचलाइट जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी इस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अब एग्जाम में मान लो आपको नहीं याद आता कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, तो आप यहाँ से लेकर के ये लाइन को बिल्कुल मत लिखिएगा, आप सीधा यहाँ से लिखिएगा कि पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमिक्स, अर्थात गैस की लालटेन। गाँव में क्या है? अशिक्षित लोगों की एक टोली है, यानी अनपढ़ लोगों का एक समूह है, जिसने क्या किया है? रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमिक्स यानी गैस की लालटेन को खरीदा। रामनवमी के मेले से, याद रखिएगा। आगे क्या हुआ कि गांव वाले उसे पंचलाइट कह करके पुकारते थे। क्या कहते थे? पंचलाइट। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? क्योंकि भाई उन सब में से कोई भी उस पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था, क्योंकि भाई गांव में पहली ही बार पंचलाइट खरीद करके आई गई थी, ठीक है ना। तो वहां पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। गांव वालों में से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। केवल गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट को जलाना जानता था। याद रखिएगा, गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। अब आगे क्या हुआ कि गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाती हैं और गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट की मदद से दोस्तों पंचलाइट को जलाया जाता था, याद रखिएगा। अब उन्होंने पूछा, गोधन ने पूछा कि भाई स्पिरिट कहाँ है, स्पिरिट ले आओ तो मैं इस पंचलाइट को जला दूं। परंतु स्पिरिट का नाम सुन करके सभी लोग क्या हो गए? उदास हो गए, क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं था कि भाई पंचलाइट को जलाने के लिए स्पिरिट की भी जरूरत पड़ती है। पहली बार पंचलाइट खरीदे तो उनको क्या पता इसको जलाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, यानी उसको नहीं पता था। तो लोग नाम सुन करके उदास हो गए। लेकिन गोधन ने क्या किया? होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। यानी उसने बिना स्पिरिट के गरी के तेल की मदद से पंचलाइट को जला दिया। और इससे हुआ क्या कि पंचलाइट के जलते ही सभी लोगों में प्रसन्नता का माहौल छा गया। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि भाई देखो गोधन को पहले गांव वालों ने अपनी टोली से बाहर कर रखा था, क्योंकि गोधन जो था उसने उसको किससे प्रेम था आगे आप पढ़ेंगे। क्योंकि भाई गोधन ने अब सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा, क्योंकि गोधन को मुनरी से प्रेम था, ठीक है। और उसकी इस प्रेम कथा को गांव वालों को पता चल गया था, जिससे उन्होंने गोधन को समूह से बाहर कर रखा था। परंतु जब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया तो उसके इस गुण की वजह से लोगों में प्रसन्नता आ गई और उन्होंने उसको अपने समूह में पुनः शामिल कर लिया, ठीक है। और गुलरी काकी कौन है? तो याद रखना, गुलरी काकी मुनरी की माता जी हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि पंच लोगों ने गोधन की सारी गलतियां माफ कर देते हैं और उसे पुनः अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। और इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण सुधार की प्रेरणा दिया है और साथ ही लोगों को आपस में रहने के लिए एक सीख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पूरी कहानी का सारांश खत्म होता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है क्या इतना लिखने पर हमको पूरे नंबर मिलेंगे? तो दोस्तों सवाल में आपके लिखा रहता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश आप 80+ शब्दों में लिखो, ठीक है। 80 शब्दों में लिखिए। तो बताइए, आप जोड़ लीजिए, क्या ये 80 शब्द नहीं है? तो जी हाँ है, 80 शब्द है। इतना लिखने पर आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप सभी लोग इतना लिखें और वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देख लें। एक बार और वीडियो को देख लें, सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।